पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। Oh, nobody cares about Chiralia. She's still that nepoket. All cameras pointing somewhere else. What second-hand embarrassment. ये हर टाइम नाम खराब करके आती है इंडस्ट्री का, फिर भी वापस जाती है इधर उधर. This is where you can't buy stuff to look like Aishwarya or Deepika. They are in a different league. She's just been cut to her size. Alia looks so hot with Carlos. Her spark is so back when she is with Ranveer. She always looks so tired and dull. Hey guys, let's talk about Alia Bhatt getting trolled again. वो भी internationally. और कैसे आलिया के फैंस उनको कार्लोस के साथ शिप कर रहे हैं. And literally how they want Alia and Ranveer to get divorced. So make sure you watch till end. अभी कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जो बेसिकली ग्लोबल मूवी और फैशन स्टेज माना जाता है. यहाँ दुनिया भर के एक्टर्स, मॉडल्स, फिल्म मेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और ऑब्वियसली इस साल बॉलीवुड से भी काफी सेलेब्स गए हुए हैं. लेकिन यहाँ पर भी सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है आलिया को लेकर. ट्विटर पर लिटरली ट्रोलिंग पोस्ट फ्लड हो गए. हर जगह क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ लोग बोल रहे हैं कि कांस में आलिया को मोस्टली इग्नोर कर दिया गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती. ना प्रॉब्लम आलिया के साइड से नहीं था. आलिया तो रेड कार्पेट पर पैप्स को कॉन्फिडेंटली वेव कर रही थी, लेकिन गलती उनकी थी जिन्होंने आलिया को पहचाना नहीं. इसीलिए तो उनको किसी ने कैप्चर ही नहीं किया. लाउड स्क्रीमिंग, आलिया लुक हियर, कैमरा फ्लैशेस तो छोड़ो, बेचारी सामने जाकर पोस्ट कर रही थी, फिर भी उसको इग्नोर किया जा रहा था. मतलब हद नहीं हो रही. इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस ग्लोबल लेवल पर इस तरह से इग्नोर हो रही है. एक मूवमेंट पर आलिया बार स्माइल कर रही थी, फेक किसेस थ्रो कर रही थी, हैंड्स वेव कर रही थी, बट सामने से रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट जीरो था. ऐसा लग रहा था जैसे आलिया बोल रही हूँ बाहें फैला कर कि कोई मुझे भी देख लो, मैं यहाँ हूँ. लेकिन मजाल है जो किसी ने पलट कर भी देखा हो. एंड लेट मी टेल यू, इट वाज सो फ्रीकिंग एम्बैरसिंग, क्योंकि वो जैसे कैमरा के सामने जा रही थी, कैमरा लिटरली दूसरी साइड टर्न हो रहे थे. लोगों का कहना है कि वो डेल्यूशनल फेक किसेस थ्रो किसी कर रही थी, बिकॉज कोई देख तो नहीं रहा था. कई लोग बोल रहे हैं कि ये ऑरा डेफिसिट मोमेंट था, बट मेरा मानना है ऑरा डेफिसिट होने के लिए ऑरा होना भी चाहिए. कांस जैसे स्टेज पर सिर्फ एक्सपेंसिव ड्रेसेस और लग्जरी ब्रांड्स इनफ नहीं होते, प्रेजेंस भी चाहिए होती है. वो नेचुरल स्टार पुल जहाँ कैमरास ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ टर्न हो जाए, लाइक वाह व्हाट अ दीवा. बट यहाँ पर आलिया के फैंस का कहना है कि आलिया को कोई फॉरेनर उतना नहीं जानता होगा इंटरनेशनल लेवल पर. एंड इस पॉइंट पर लोग स्पेसिफिकली आलिया को ऐश्वर्या, प्रियंका और दीपिका से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन टू द रेड कार्पेट बिफोर. जब ये एक्ट्रेसेस इंटरनेशनल रेड कार्पेट्स पर जाती थी तब उनके अराउंड अलग ही हाइप दिखता था. पैप्स उनका नाम चिल्लाते थे, ग्लोबल मीडिया उनको कैप्चर करता था और उनकी एंट्री इटसेल्फ इवेंट बन जाती थी. इशू यहाँ फॉरेनर्स बॉलीवुड को नहीं जानते वाला नहीं है. अगर होता तो लॉजिकली फॉर्मर एक्ट्रेसेस के साथ भी सेम ट्रीटमेंट हुआ होता. और जिस लेवल पर ये बेइज्जती हुई है ना, ये सिर्फ उनकी नहीं, इंडिया की भी बेइज्जती है. पास्ट में आलिया ने ना एक इंटरव्यू दिया था डाइट सभ्या को, जहां आलिया ने कहा था लोग उनके गॉगल्स की वजह से उनको पहचान नहीं पा रहे. अब उसी क्लिप को लोग यूज करके ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ना गॉगल्स था ना मास्क, फिर भी कोई पहचान नहीं रहा था. कुछ लोगों का कहना है कि कांस में पैपराजी मोस्टली उन सेलिब्रिटीज को एग्रेसिवली कैप्चर करते हैं जिनके अराउंड ग्लोबल क्यूरियोसिटी हो. बट अनफॉर्चुनेटली आलिया का पीआर इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर आलिया इतनी फेमस नहीं है जितनी इंडिया में है. आलिया के फैंस का स्टैंस है कि कांस में हर साल हंड्रेड्स ऑफ सेलिब्रिटीज आते हैं, हर एक्टर को इक्वल अटेंशन नहीं मिलता, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट. लेकिन जिस तरह का पीआर बिल्डअप आलिया के अराउंड है, लाइक ग्लोबल आइकन, इंटरनेशनल फेस, वर्ल्ड वाइड सेंसेशन, उसके बाद अगर रेड कार्पेट पर इतना ड्राई रेस्पॉन्स हो तो इंटरनेट रिएक्ट तो करेगा ही. मोस्टली आलिया को ऐश्वर्या से कंपेयर किया जा रहा है, इस वजह से भी काफी ज्यादा हेट जनरेट हो रहा है. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉरियल पेरिस आलिया को इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का फेस बनाने वाला है, रिप्लेसिंग ऐश्वर्या. ऐश्वर्या सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, फॉर कांस शी वाज लिटरली एन एरा. ऐश्वर्या जब रेड कार्पेट पर चलती थी तब सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स भी जेन्युइनली एक्साइटेड दिखते थे. उनका फेस, उनकी आईज, उनके कॉन्फिडेंस, उनका रॉयल ऑरा, एवरीथिंग लुक्ड नेचुरली ग्लोबल. सो इट फील्स लाइक आलिया को सेम पेडेस्टल पर रखने की कोशिश की गई. देखा जाए तो आलिया ऑलरेडी मल्टीपल इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स और रेड कार्पेट्स अटेंड कर चुकी हैं, बट फिर भी उनके अंदर वो मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस फील नहीं होता जो ग्लोबली क्राउड को अट्रैक्ट करे. आलिया की मूवीज तो अच्छी होती है, बट उनके अंदर इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाला इट फैक्टर ही नहीं है. लग्जरी गाउन पहनना, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनना एक अलग बात होती है, लेकिन आइकॉन बनना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. इनफैक्ट दीपिका के कांस अपीयरेंसेस में जेन्युइनली पैपराजी एनर्जी अलग लेवल की होती थी, स्पेशली वो फेमस शोल्डर बैक पोज जहां दीपिका पीछे मुड़कर देखती, वो रेड कार्पेट सिग्नेचर बन गया. जब आप लोग दीपिका से कंपेयर करते हो ना, देन रिमेंबर दीपिका सक्सेसफुल मॉडल रह चुकी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर. उनका वॉक, पोस्चर, कैमरा हैंडलिंग और फेशियल स्ट्रक्चर नेचुरली हाई फैशन वर्ल्ड में फिट होता है. सो उनकी प्रेजेंस एफर्टलेस लगती है. एंड सेम गोज विद ऐश्वर्या. और ये फोर्स्ड नहीं लगता, कैमरास नेचुरली उस मूवमेंट
मूवमेंट को चेज करते थे। ग्लोबल अटेंशन सिर्फ हॉलीवुड फिल्म काउंट से डिसाइड नहीं होता। दीपिका ने भी कोई डजन्स ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स नहीं की हैं और ना ही प्रियंका मार्वल लेवल सुपरस्टार है ग्लोबली, बट फिर भी उनको इस तरह इग्नोर होते हुए रेयरली ही देखा गया है, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज में नेचुरली वो रेड कार्पेट कमांड होती है। जैसे ही वो एंट्री लेते हैं एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। जब आप अपने आप को इंडियन सिनेमा का फेस बताते हो, नंबर 1 एक्ट्रेस की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है। अगर आपका इतना अच्छा ऑडियंस पुल है तो फिर इतना ठंडा रिस्पॉन्स क्यों? और जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो एक्सक्यूज दिया जाता है कि फॉरेनर्स इंडियंस को जानते नहीं। लाइक सीरियसली, ईदर शी इज नंबर 1 ग्लोबल फेस और शी इज नॉट। डोंट स्विच नैरेटिव्स अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। और हाँ, आलिया के फैंस यहाँ पर फोटोग्राफर्स एंड ऑडियंस को ब्लेम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आलिया, सेइंग दैट इंडियंस अननेसेसरीली इंडियंस को ड्रैग करते हैं, नीचा दिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग आलिया किस लेवल पर गई है। और हद तो तब हो गई जब कुछ डेलुलु फैंस ने रेसिज्म का एंगल भी घुसा दिया, दैट इंटरनेशनल पैपराजी मोस्टली अपनी व्हाइट एक्ट्रेसेस और वेस्टर्न सेलिब्रिटीज को प्रेफरेंस देते हैं, इस वजह से आलिया को उतना अटेंशन नहीं मिला। हाँ सही है, आई गेस दीपिका, प्रियंका, दे आर ऑल गोरी चिटियां, है ना। और यहाँ आलिया इंडिया का फेस नहीं, लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर बनकर गई थी। और टेक्निकली देखा जाए तो आलिया ब्रिटिश सिटीजन है विद अ ब्रिटिश पासपोर्ट। और क्रिटिसिज्म हुआ तो इंडिया याद आ गया। पीआर के टाइम ग्लोबल इंडियन क्वीन, ट्रोलिंग के टाइम नेशनल इमोशन, नॉट ओनली प्रेजेंस। काफी लोग आलिया के फैंस के लुक को भी एवरेज बोल रहे हैं फॉर सच इंटरनेशनल इवेंट। आलिया और उनके ड्रेस दोनों में ही वाओ फैक्टर मिसिंग था। आलिया का पीआर इंडिया में एक्सट्रीमली पावरफुल है, बट फॉर्चुनेटली ये पीआर फॉरेन में नहीं चल। चाहे अवार्ड शो हो, मीडिया हाइप हो, हेडलाइंस हो, फैशन प्रेज हो, यू कांट कंट्रोल, क्योंकि कांस में करण जौहर का इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ आप अपने काम पॉपुलैरिटी के थ्रू ही अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, जो कि आलिया के पास ऑर्गेनिक इंटरनेशनल पुल है ही नहीं। सम पीपल इवन जोक्ड कि आउटफिट नैन्सी त्यागी इंस्पायर्ड कॉपी वाइब दे रहा है, और यहाँ काफी चीजें फेक भी थी। नॉर्मली इंडिया में आलिया का इतना कर्वी फिगर नहीं होता, बट यहाँ पर उनके कर्व्स भी हाईलाइटेड लग रहे थे। लोगों का कहना है कि ये कर्व्स फेक है, पैडिंग एंड बट पैड्स की आउटलाइन विजिबल है। यहाँ तक कि स्किन टोन भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना। लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में सेलिब्रिटीज को फेयर लुक मेंटेन करना होता है, बट इंटरनेशनल स्टेज पर सडनली टैंड ग्लैम लुक ट्राई किया जाता है ताकि वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट हो सके एंड एज इंडियन स्टैंड आउट करें। हाँ, काफी लोगों को आलिया का लुक जेन्युइनली अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद उन्होंने अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग की थी। मेकअप वाज सॉफ्ट, ओवरऑल स्टाइलिंग वाज एलिगेंट इंस्टेड ऑफ ड्रामेटिक। एक प्लस फैक्टर जो था, आलिया इस बार इतनी नर्वस नहीं लग रही थी जैसे वो पहले इंटरनेशनल अपीयरेंसेस में लगती थी। शी हैंडल्ड रेड कार्पेट वे मोर कंपोज्ड, स्माइल मेंटेन की, पोजेस अच्छे दिए डिस्पाइट वियर्ड कैमरा रिस्पॉन्स। और इस पूरे कांस डिस्कशन में एक और एंगल निकल कर आ रहा है, कार्लोस सेंस जूनियर। फैंस ने अब आलिया को कार्लोस के साथ शिप करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज रेड कार्पेट पर दोनों एक ही ब्रांड लॉरियल पेरिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज एम्बेसडर्स। और बस फिर क्या, फैंडम्स ने 2 सेकंड के इंटरेक्शन देखा और पूरी फिक्शनल केमिस्ट्री बना दी। आलिया के फैंस लिख रहे हैं, इफ आलिया वाज़न्ट मैरिड वी वुड हैव शिप्ड देम सो हार्ड। लोगों का कहना है शादी के बाद आलिया के अंदर का वो ओल्ड स्पार्क खत्म हो चुका है। पहले उनका वाइब लाइवली, गूफी और एनर्जेटिक लगता था, बट नाउ शी लुक्स मोर ड्रेन्ड आउट। रणबीर टर्न्ड हर डल, बट यहाँ पर कार्लोस के साथ उनका स्पार्क वाज बैक टू लाइफ। आलिया के सबके साथ केमिस्ट्री है एक्सेप्ट हर हस्बैंड। आलिया के फैंस तो यहाँ तक बोलने लगे कि आलिया कभी अपने लूजर हस्बैंड को डाइवोर्स देकर किसी हॉटर एंड मोर एक्साइटिंग इंसान जैसे कार्लोस के साथ हो तो शायद वो फिर से लिवली वर्जन में दिख सकती हैं, बिकॉज हर मैन हैज स्टोलन हर स्पार्क। देखो, आलिया की फिल्म्स अच्छी हो सकती हैं, मूवीज में परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रेड कार्पेट में सिर्फ एक्टिंग नहीं चलती, वहाँ एक अलग ही मैग्नेटिज्म चाहिए होता है जो उनमें मिसिंग है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है आलिया के इस होल रेड कार्पेट फियास्को के बारे में, एंड ऑल्सो आलिया एंड कार्लोस की जोड़ी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।